हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। मैं हूं जुमन साकेत और नाउ आई एम टेकिंग द क्लास ऑफ स्टैंडर्ड नाइन्थ टुडे। और सबसे पहले हम अपने क्लास को शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बताऊं कि प्रीवियस सेशन में जो मैंने बात करी थी वो मैंने बात करी थी फैक्टराइजेशन के ऊपर, जहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन को हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं, या किसी भी पॉलिनोमियल के लिए फैक्टराइज हम उस पॉलिनोमियल को कैसे करते हैं, इसके बारे में एग्जांपल के साथ मैंने आपको पिछले क्लास में जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया था। और आज का जो बेसिकली हमारा सेशन है, ये सेशन बेस्ड है फैक्टराइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइज के ऊपर। और ये एक्सरसाइज जो मैंने लिया है वो RS अग्रवाल से लिया है। So keep watching this video at last because this is most important for you and for your preparation point of view. अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको तुरंत और कुछ मिनटों में ऐसे क्वेश्चंस को जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा 24/7 के साथ बने रहना है। बने रहने के लिए आपको क्या करना है पता है आपको। सबसे पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। इसके अलावा आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर हो सके। दूसरा ये कि आप हमें फेसबुक पेज से भी फॉलो कर सकते हैं, सेम एड्रेस सेम नेम, क्या, सक्सेस मंत्रा 24/7। तो चलिए बिना किसी देरी के, विदाउट एनी फर्दर डिले, वी हैव स्टार्ट द सेशन of the class standard 9th and the chapter is factorization exercise based on factorization। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को ही देखते हैं। इसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अप्रोचेज पता होनी चाहिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है, 9 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 12 नज़र आ रहा है। तो आपको इस पे अप्रोच कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, तो 9 और 12 3 से क्या है, 3 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। मतलब 3 से ये 9 भी और 12 भी डिविजिबल है, मतलब 3 हमारा क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। दूसरा कि पहले टर्म में आपको x नज़र आ रहा है, दूसरे टर्म में भी x नज़र आ रहा है, तो ये भी हमारा कॉमन होगा। तो इस कॉमन को सबसे पहले आप क्या कर लें, बाहर कर लें। 3x को अगर मैं बाहर करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास बचता क्या है फर्स्ट टर्म में, तो 3x। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9, x इंटू x 9x²। क्लियर है, ये फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया। प्लस का साइन आपके पास होगा। और 12 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 3 जा 12। क्लियर है, 3 मैंने कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 4। x भी मैंने ऑलरेडी पहले कॉमन लिया हुआ है तो बचेगा क्या, 4 हुआ है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको अप्रोच करना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी आपको क्या नज़र आ रहा है, तो इसमें भी आपको जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले 18th और 24 में आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। क्या कॉमन आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए। मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x इसमें भी नज़र आ रहा है, x इसमें भी, और y इस दोनों टर्म में नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया, x और y को भी कॉमन ले लिया। जब आप 2xy कॉमन निकल गया तो फर्स्ट टर्म में आप इसको क्या कीजिए, कॉमन निकाल करके जो बचा रेस्ट उसको आप लिखिए, राइट करिए। क्या हुआ, 9 2 18। क्लियर है, 2 कॉमन है तो बचेगा क्या, 9 इस कांस्टेंट वैल्यू के लिए, ये जो हमारा कोफिशिएंट है इसके लिए। अब देखिए मैंने x भी कॉमन लिया हुआ है, y भी कॉमन लिया हुआ। अब आपको देखना है यहाँ पे x कितना है, तो 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1x यहाँ पे बच गया सिंगल x, और y तो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 9x। मल्टीप्लाई करिए, 18x² y आ रहा है, 9 इंटू 2 18, x इंटू x x², y का y, माइनस माइनस। अब यहाँ पे आपके साथ बचा क्या, तो 12 2 24, एक्स वाई आपने लिया हुआ है, बचा क्या, जेड। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है, 12 है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या ले सकते थे, तो 6 कॉमन ले सकते थे। मैंने इजी करने के लिए इसको सबसे पहले 2 से लेकर के बताया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो 3 कॉमन अगेन ले लीजिए, तो क्या हुआ
2xy, फिर मैंने 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या 3x माइनस 4z, यही बचा। अब कॉमन हो सकता है क्या, नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 6xy इंटू 3x माइनस 4z। क्लियर, ये आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से आप एक लाइन में कर सकते थे। एक लाइन में कैसे कर सकते थे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या ले लेते, 6xy कॉमन लेते, क्या बचता 3, एक x बचता सिंगल x, और माइनस 6 4 जा 24, xy ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, बचा क्या z। इस तरह से आप सिंगल लाइन में इसके आंसर को लिख सकते थे। अब चलिए क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन आप कैसे लेंगे, देखिए अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, मतलब इसको 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस 2b और फिर 3a माइनस 2b, इसको 2 बार मैंने लिख दिया बिकॉज ये क्या था, होल स्क्वायर था, ठीक है। और माइनस 10 3a माइनस 2b। अब देखिए इस 8 और 10 में से क्या कॉमन आ सकता है बताइए, तो 2 कॉमन आएगा, मैंने सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए 3a माइनस 2b यहाँ भी है, 3a माइनस 2b यहाँ भी है, मैंने क्या किया, तो 3a माइनस 2b भी मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, तो एक तो बचा यहाँ पे 4 और दूसरा एक यहाँ पे बच गया 3a माइनस 2b, क्योंकि एक लिया था, एक मेरा रेस्ट बच रहा है। क्लियर, ये हो गया। और माइनस अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या 5 और 3a माइनस 2b ऑलरेडी कॉमन है, तो ये यहाँ से दूसरे टर्म से मेरा क्या बचा 5। अब देखिए 2 3a माइनस 2b ये बचा। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं बताइए, अब यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 12a माइनस 4 2 8b और माइनस का 5। तो आपका जो फैक्टर निकल के आया वो क्या आया, 2 3a माइनस 2b और 12a माइनस 8b माइनस 5, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बताइए, कौन सा मैं क्वेश्चन लूँ, आप बताइए बेटा, कौन सा क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वही हम ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं ये वाला 11th नंबर क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 11th में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग मेथड बताया था। अब इसमें ग्रुप है, इसको आप एक ग्रुप ले लें और इसको एक ग्रुप आप सपोज करो। तो फर्स्ट ग्रुप से अगर मैं x को कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या, x प्लस वाई। दूसरे ग्रुप से अगर मैं कॉमन ले लूं क्या, तो 2z माइनस का 2z कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2z बाहर आ गया, तो बचा क्या x, और यहाँ से माइनस का 2z बाहर आ गया, तो बचा क्या प्लस का y, यही बचा। अब इसको आप लिख दीजिए फैक्टर के फॉर्म में, क्या बचेगा x माइनस 2z और x प्लस वाई। कितना इजी क्वेश्चन है, कितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं, सिंपल सा है। इसमें कॉमन लेना है, ग्रुपिंग मेथड को यूज करके आपको फैक्टर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम, जल्दी से सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। देखिए यहाँ भी आपको ग्रुपिंग मेथड ही अप्लाई करना है। कैसे, अब देखिए यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर जब मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स, और दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2y। अब इसमें देखिए दूसरे वाले ग्रुप में 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यू, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y स्क्वायर ले सकते हैं। y स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया बचा क्या
तो यहाँ पे बच गया 3x 3x और यहाँ पे क्या बचा माइनस माइनस का क्या, तो माइनस का, अब देखिए यहाँ पे 3xy² है और यहाँ पे क्या है 6y³ है। तो एक चीज और कॉमन हो सकता है, वो 3 हो सकता है। जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया 3y² ऑलरेडी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया आपका x और यहाँ पे आपका क्या बच गया, तो 2 का y। फिर से वही फॉर्मेट आ गया, इसको आप फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, क्या लिखेंगे x² प्लस 3y² और x माइनस 2y। विद इन ए मिनट सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और कैसे इसको अप्रोच कर रहा हूँ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपको अप्रोच करना आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में जो है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन 17th को देखते हैं। 17th क्या है, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस वॉट 2। अब एक तरीका है कि आप इसको क्या कर लें, इसको a माइनस बी के फॉर्म में क्या कर लें, तो तोड़ लें। कैसे? a माइनस बी के फॉर्म, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 3 जा 9a² माइनस 6a प्लस का 1 माइनस 6a प्लस का 2, यही आएगा। 3a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, कल ही बताया था। अब इसको a के फॉर्म में लिखे, a² के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a², 9a² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, 2 इंटू 3a इंटू 1 6a प्लस का 1 और प्लस 6a प्लस 2। क्लियर? अब इसको आप और सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा माइनस 12a और प्लस का 3। क्लियर? अब यहाँ से आप क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बताइए। अब देखिए, अब मैंने आपको एक पिछले सेशन में आपको सॉल्व करके बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े भी होंगे। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके आगे भी मैं एक बार आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमारी बात होगी, बट अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप 3 कॉमन आप यहाँ से ले सकते हैं। 3 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, तो 3a² माइनस 4a बचा ना, 4a और प्लस का 1। क्लियर? ये बचा, बताइए ये बचा कि नहीं बचा। अब इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3a² इंटू 1 3a² और प्लस माइनस करके हमें ऐसे वैल्यू को लाना है कि कैलकुलेशन करने पर माइनस 4a हो जाए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3a² माइनस लाना क्या है 3a² मल्टीप्लाई करने पे और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 4a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3a माइनस a। अब देखिए माइनस 3a माइनस a को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3a² आ जाएगा, यही हमको लाना था। और इसको अगर ऐड करेंगे तो माइनस 3a माइनस a ऐड होगा 4a, साइन किसका होगा निगेटिव, बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट टर्म है वो क्या है 3a है। 3a का साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस 4a आ गया और ये प्लस का 1 हो गया। क्लियर? अब आप इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, अब इस यहाँ से आप फिर से कॉमन आपको लेना पड़ेगा। मैंने क्या लिया 3, अब इसमें से 3 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3a आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, तो यहाँ से बच गया a 3a² और माइनस यहाँ से आपका क्या बच गया, तो 1, और फिर माइनस 1 अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा a माइनस 1। ये बात आपको समझ आया नहीं आया, जरूर से जरूर बताइएगा, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको समझ गए तो आप
इतने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें आपको विद इन ए मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट है इसको समझना। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका यूं ही सॉल्व हो जाए। चलिए, अब इसको मैंने लिखा 3, ये हमारा 3a-1 एक फैक्टर बनेगा और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, a-1। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या लिख सकते हूँ, 3a-1 और a-1। क्लियर है, a-1। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर है। अगर नहीं है तो फिर से मैं इसको बताऊंगा और आने वाले क्लास में जो हमारा अगला क्लास होगा मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर फैक्टर को निकालना बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो सेशन भी आप जरूर देखें क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि इसका शॉर्टकट भी आपको बता दिया जाए कि आप देख करके जो है क्वेश्चन के आंसर को क्या कर सकें, बता सकें। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाद बाकी आपको खुद से करना है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं 34th। यहाँ पे आपको केवल अप्रोच समझना है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। अब देखिए, x² प्लस 1/x² माइनस 2 लिखा हुआ है। हम इसको किस फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं बताना। हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या तुम्हारा कैलकुलेशन होगा, x² प्लस का 1/x² और माइनस का 2 इंटू x² और प्लस इंटू 1/x²। ये x² कैंसिल आउट, जो बचा वही हमारे पास वैल्यू था। तो इस इतने टर्म को, इस 3 टर्म्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब चलो, इस 2 टर्म से मैं कुछ कॉमन लेता हूँ। मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, तो 3x मैं कॉमन ले रहा हूँ। 3x अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 3x कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लिए। ठीक है, केवल क्या लिए, 3 कॉमन ले लिए। 3 अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, 1/x। अब देखो, इस 2 टर्म में मैंने इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब यहां भी तुमको क्या नजर आ रहा है, x माइनस 1/x, और यहां भी नजर आ रहा है x माइनस 1/x। अब यहां से कॉमन आ सकता है क्या, x माइनस 1/x, क्योंकि दोनों टर्म में है तो हम यहां से इसको कॉमन ले सकते हैं। यस और नो बताना, ले लिए। अब एक x माइनस 1/x मेरे पास रेस्ट है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे राइट डाउन कर लेते हैं, बच गया। और ये माइनस का 3, बताना ये समझ आया कि नहीं। यहाँ ये 2 है, होल स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम्स है। एक टाइम्स मैंने इसको क्या कर लिया, कॉमन लिया, तो एक टाइम्स हमारा रेस्ट बच गया। और यहाँ से ये x माइनस 1/x क्या है, ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो रेस्ट यहाँ पे क्या बच गया, 3। अब इसको अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताना, क्या लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, x माइनस 1/x, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम इस तरह से लिख लो, x माइनस 1/x माइनस 3। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। केवल तुमको यहाँ क्या करना था कि अप्रोच करना था, कि हम इसको अप्रोच ऐसे करें कि यहाँ से दोनों टर्म से जो है कॉमन क्या हो जाए, कॉमन बाहर आ जाए, जो रेस्ट बचे वो हमारा क्या हो, तो जो रेस्ट बचे वो हमारा आंसर हो, फैक्टराइजेशन का फैक्टर हो। ठीक है, एक्चुअली पॉलिनोमियल का क्या हो, फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या किया, इसको पहले देखा, हमें लगा कि ये x माइनस 1/x का क्या है, होल स्क्वायर है। और फिर मैंने उसको इस पे क्या किया, कंबाइन कर दिया, फॉर्मूले पे मैंने पुट किया, और फिर यहाँ से मैंने उसको कॉमन निकाला, और जो रेस्ट बचा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन लास्ट एक और हम आपको बता देते हैं, 31st नंबर क्वेश्चन। देखो 31st नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको आप देखो ध्यान से। 31st कौन सा है बेटा, 31st को देखते हैं। ये क्या है, a² प्लस ax² प्लस 1 इंटू x और प्लस a। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक साथ कर लेते हैं, a² x² प्लस का a और प्लस ax² प्लस 1 और इसका x। क्लियर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना a,
ए को अगर कॉमन लिए तो क्या बचा, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉमन अगर ए ले लिए तो इस वाले टर्म में क्या बचा, एक तो बचा ए और दूसरा एक्स स्क्वायर, और ए, ये जो ए है वो हमारा ऑलरेडी कॉमन है तो बचा यहाँ पे क्या, 1, और यहाँ पे देखो ये सिंपल सा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी है और ये एक्स है। अब यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक हमारा टर्म हो गया और दूसरा टर्म क्या हो गया, एक्स और प्लस का ए। तो कितना इजी क्वेश्चन था, कितने कितने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि अप्रोच आपको कैसे करना है ये जानना है। अगर ये आपको पता चल गया, आप क्वेश्चन को के लॉजिक को समझ गए, उसको अप्रोच करना समझ गए, तो समझो क्वेश्चन जो है मिनटों सेकेंडों में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, अपने डाउट को पूछिए कमेंट के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आपका फीडबैक का जो है वो हमें इंतज़ार रहेगा, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।